नमस्कार बच्चों, क्लास 8 की मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 16.2 करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो एक एक क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, साथ में ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चन को करने का आधार क्या होता है। बच्चों, पहला प्रश्न जो है वो मैं लिख रहा हूँ, वो है कि 21y5 ये एक नंबर है। 21y5 एक नंबर है पूरा। ये 9 का गुणज है। 9 का गुणज है। तो बच्चों, हमें y का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। देखो, प्रश्न में यह बताया गया है कि 21y5 9 का एक गुणज है, y एक अंक है। y एक अंक है, मतलब ये सिंगल डिजिट है। ये 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर है। y की वैल्यू है ना, वो 0 to 9 है। 0 से लेकर कहाँ तक आएगी? 9 तक आएगी। बच्चों, एक बात बताई गई है कि y है वो एक नंबर है और साथ में बच्चों ये 9 का गुणज है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 9 का गुणज होता है ना, 9 का गुणज का मतलब ये 9 के पहाड़े में आता है। 9 के गुणज का मतलब ये है, ये 9 के पहाड़े में आता है। और जो संख्या 9 के पहाड़े में आती है, मतलब उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। दोनों बात एक ही है। संख्या 9 के पहाड़े में आती है या संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इन सब का मतलब एक ही है। दोनों बातों का मतलब एक है। मतलब ये 9 का गुणज है, तो इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस संख्या जो 9 के गुणज होते हैं ना, जो भी संख्या 9 की गुणज होती है, सुनो आप, जो भी संख्या 9 की गुणज होती है, उन संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर 9, 18, 27 इस प्रकार से आगे पढ़ा चलता जाए आएगा। यानी जो संख्या 9 की गुणज होगी, अभी सुनो आप ध्यान से, फिर कई क्वेश्चनों में ये काम आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो संख्या 9 की गुणज होगी, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर जो संख्या 9 की गुणज होगी, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर 9, 18, 27 यानी 9 का पहाड़ा आएगा। देखो, आप लिखोगे यह संख्या 9 का गुणज है, अतः सभी अंकों को जोड़ने पर 9, 18,
27 जैसी संख्याएं प्राप्त होगी। सभी नहीं होगी, इनमें से कोई एक संख्या प्राप्त होगी। तो मैं इन सब को जोड़ूं, इन सब को मैं जोड़ूं, देखो 2 प्लस 1, पहले संख्या लिख लो ये 5, और फिर ये लास्ट में ये लिखा करो y। अब इनका जोड़ जो इधर संख्या है ना, इसके बराबर 9 लिख सकते हो आप, 18 लिख सकते हो, 27 लिख सकते हो। लेकिन बच्चों हमें ये बताया गया है कि y एक सिंगल नंबर है, एक अंक का। तो इसके बराबर बच्चों आप इधर से जो संख्या है ना, इधर है, उससे कभी कम नहीं लिखोगे। जैसे 2 और 1 3 5 8 हो गए ना, ये 2 1 3 और 5 8 प्लस y बराबर 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है ना, ये संख्या है, वो इस संख्या के बराबर आप 9 लिख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस संख्या के बराबर 18 क्यों नहीं लिख सकते। 9 2 और 1 3 5 8 प्लस y बराबर 9 लिख दिया आपने। अब y बराबर आ गया 9 माइनस 8, यानी y बराबर आ गया बच्चों 1। अब 9 के पहाड़े में तो 18 भी आता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमने इस संख्या के बराबर 18 क्यों नहीं लिखा, सर ने क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको कारण बताता हूँ, देखो मैंने क्यों नहीं लिखा। मान लो बच्चों मैं यहाँ 18 लिख दूँ, 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 5 बराबर 18। तो देखो 2 और 1 3 5 8 प्लस y बराबर 18। तो देखो y बराबर आ गया 18 माइनस 8, और y बराबर आ गया 10, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इसने बता रखा है कि y एक सिंगल डिजिट है। जबकि यहाँ तो कितने अंक आ गए, 2 आ गए। यहाँ कितने अंक आ गए, 2। इसलिए बच्चों यहाँ मैंने सिर्फ क्या लिखा, 9 लिखा, नहीं कि 18 लिखा। यानी जो 9 का गुणज है ना, उन सभी का योग, उस संख्या के सभी अंकों का योग है वो 9 18 27 इस प्रकार से आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रश्न है दूसरा 16.2 का ही, कि 31 Z 5 9 का गुणज है। तो Z का मान ज्ञात करें। तो बच्चों अब ये संख्या है 31 Z 5, इसको आप जोड़ोगे, इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ोगे तो उत्तर बच्चों 9 के पहाड़े में आएगा। मैं जोड़ता हूँ, देखो 3 प्लस 1 प्लस Z प्लस 5 बराबर आप 9 का पहाड़ा लिखोगे, 9 18 27, इधर से कम नहीं लिखना, बस ये ध्यान रखना है। इसका जोड़ो, 3 और 1 4 और 5 है 9 प्लस Z बराबर, अब देखो इससे कम नहीं लिखना, बराबर 9 लिख दो यहाँ, 9 तो Z आ गया 9 माइनस 9, मतलब Z का मान आ गया बच्चों 9 माइनस 9, Z 0 हो सकता है। Z क्या हो सकता है, 0। और भी बच्चों संभव है, देखो इसके बराबर
18 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 18 लिख दो। तो देखो 18 लिखा आपने, तो ये आ गया 18 माइनस 9। 18 में 9 आया बच्चों, घटाया तब आंसर आ गया 9। यानी 0 भी पॉसिबल है और 9 भी पॉसिबल है, 0 भी संभव है और 9 भी। अब 27 नहीं लिख सकते आप, 9 18 27 इसलिए नहीं लिख सकते बच्चों कि जैसे ही हम 27 लिखेंगे इधर अंक है वो 2 अंकों में आ जाएगा। इतनी देर मैंने आपको समझाया बच्चों, उसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या 9 का गुणज होगी तो उसकी संख्या के सभी अंकों का योग 9 18 27 इस प्रकार से 9 का पहाड़ा चलेगा। ऐसे ही 3 पर लागू होता है, यदि संख्या 3 की गुणज है तो 3 का पहाड़ा चलता है, 3 6 9 इस प्रकार से संख्या चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।